गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपके टेक्स्ट बुक बिहाइव के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस किए। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को मूवमेंट्स के कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले तो कह रहा है कि जो बच्चा जो है जब मेला जाता है तो रास्ते में वह कौन कौन सी चीज़ों को देखता है। तो इसको आंसर देखेंगे, द चाइल्ड सीज मेनी थिंग्स विच फैसिनेट हिम ऑन हिज वे। ही सा क्या है, ही सा मेनी टॉयज शॉप ऑन रोड साइड्स। क्या देखता है, खिलौने की दुकान देखता है। टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम टॉयज हिज मदर शोज हिम। फिर क्या देखता है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। क्या देखता है, जो सरसों के खेत देखता है जो फूलों से लदे होते हैं। इन द फील्ड द चाइल्ड सीज ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड द फ्लावर्स। Then walking footpath he was amazed by insect swarm। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। सम ऑफ द थिंग्स ही चाइल्ड इन द फेयर आर। दूसरा भी क्वेश्चन, ये यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में भी हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स। जो बच्चा होता है कौन कौन सी थिंग, पहला तो है टॉयज, दूसरा है बर्फ़ी एंड स्वीट मीट सेलर्स, फिर गारलैंड गुलमोहर, वाचिंग द स्नैक चार्मर, प्ले फ्लूट स्नैक, ए राइड इन द राउंड अबाउट। ये है कि द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर ए आंसर बिकॉज ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एनेक्सिटी and insecurity been described। He has lost, he realized that he has। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि he realized that he has lost his way when on reaching the roundabout he stopped to observe it moving in full swing with men, women and children enjoying themselves on it. Watching them, parents ask permission to go rounds। फिर आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन थर्ड के बाद आता है क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट in the things that he had wanted earlier। The lost child lose interest in the things that he had wanted earlier because he was panic stricken on being separated from his parents। वह जो है बच्चा जब खो जाता है तो हर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वह जो है अपने फादर को से अलग हो जाता है। ऑल ही वांटेड वाज टू बी यूनाइटेड विथ देम, ऑल थिंग्स दैट अटैच्ड हिम
in the fear so no longer appeal to him as he realized being with parents is more important. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं कि बिकॉज, यहाँ से बिकॉज ही वॉज पैनिक on being separated from his parents. All he wanted to be united with all them. All things that attached him the fear no longer appeal. He realized. क्या करता है? He realized, यहाँ से he realized being with parents are more important. तो इस क्वेश्चन नंबर 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। What do you think happened in the end? Does the child find his parents? तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टैटू। क्या है आपका? सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर प्राइवेट जू। इसको आप कर लेंगे। टोटो वाज द कैप्टिवेटेड अब टोंगा ओनर, वह तांगे वाले के पास पकड़ा गया था। द ग्रैंड फादर गेट्स सिंपथेटिक विथ द मंकी एंड थिंक दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी बेटर प्लेस फॉर टोटो। तो पहला क्वेश्चन। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। इन वाट सेंस टोटो प्रेटी। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्क विथ mischief beneath the deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white and every often displayed in the smile, frightened in the life elderly Anglo-Indian ladies। तो यहाँ से टोटो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2। फिर वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो सहारनपुर एंड हाउ। इसको भी देख लेना कि टोटो वाज रियल मीनेंसी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड अदर एनिमल इन ग्रैंडफादर्स। फिर आता है फोर्थ में हाउ डज टोटो टेक ए बाथ वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। फिर वाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट ए शॉर्ट पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर, इसमें आप 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देख लें। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर प्राइवेट जू एंड दूसरा है टोटो वाज ए प्रेटी मैंकी। फिर आपका आता है थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इन वाट वे इज ईश्वरन एन असिस्ट टू महेंद्रा। तो इसको आप देखेंगे कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असिस्ट टू महेंद्रा। तो ईश्वरन वाज ए गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट फॉर महेंद्रा। गुड डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, असिस्टेंट मतलब घरेलू, उसका उनका सहायक था। महेंद्र का घरेलू सहायक था। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स ही वाज ए ग्रेट entertainer for his master. He was good at managing resources, could find vegetables, however also never had complaint while accompanying his master। तो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। फिर आता है कि हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो इसको भी पढ़ लेंगे। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विथ आईब्रोज suitably arched and hand held out in a dramatic way. How does he narrate the story of
द टस्कर डज इट अपीयर टू बी प्लेसेबल। और फिर फोर्थ है वाई डज आथर से दैट ईश्वरन seemed to more than make up the absence of TB's महिंद्रा लिविंग क्वार्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप अच्छे से पढ़ें कि वाई डज द ऑथर सेज ईश्वरन सीम्ड मोर देन मेक अप द एब्सेंस ऑफ TB's महिंद्राज क्वार्टर। क्योंकि द ऑथर सेज बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा। इसका आंसर होगा द ऑथर सेज बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड ए ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा ही वुड चैट विथ महिंद्रा एट नाइट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ईश्वरन था जो महेंद्र के क्वार्टर में टीबी के एब्सेंस मतलब जो टीबी उसके क्वार्टर में नहीं थी उसकी अनुपस्थिति को कैसे वो पूरी करता था। तो उसका आंसर है कि ही वुड चैट विथ महेंद्रा। वह महेंद्र से बातचीत करता था रात भर में जब वह काम से लौटता था। ईश्वरन वुड आल्सो इंटरटेन महेंद्रा बाय टेलिंग स्टोरी। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ तक लिखोगे। तो ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। फिर आता है कि महेंद्रा कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट फ्रिटाइटन इमेजिनेशन वाज हैपन। इसको भी पढ़ लेंगे। कैन यू थिंक सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। तो इस टाइप से एक दो क्वेश्चन इसमें से भी देख लेंगे। फिर आता है आपका इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो किंगडम ऑफ फूल्स में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड द किंगडम ऑफ फूल। पहला क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स मतलब दो जो है, स्ट्रेंज मतलब होता है आश्चर्य। स्ट्रेंज का मतलब जो स्ट्रेंज स्ट्रेंज थिंग्स अकाल्पनिक, जिसको अकाल्पनिक अकल्पनीय जिसको बोलते हैं कि वो जो गुरु और शिष्य थे वो किंगडम जो मूर्खों का शहर था, मूर्खों का राज्य था, उसमें क्या देखे। तो द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल ऑब्जर्व इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर। तो इसका है एवरी स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट। तो क्या है कि दिन में वो क्या करते थे, सोते थे और रात में वो काम करते थे। द कॉस्ट ऑफ परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वाज सेम वन डूडो। तो इस क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आता है कि दूसरा क्वेश्चन व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसको भी आप पढ़ लेंगे। वह उसका जो शिष्य था, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, वह मूर्खों के शहर मूर्खों के राज्य में क्यों रुक गया। तो डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज डिलाइटेड। वह खुश था। डिलाइटेड का मतलब खुश था। एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ सिंगल डूडो and everything was very cheap. All that he wanted was good and very cheap food। यहाँ तक तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राई टू किंग्स कोर्ट एंड गिव ए रीज़न फॉर देयर ट्रायल। तो ये तो कहानी आपको पता ही है कि उसके को जो राजा के कोर्ट में कौन कौन आए। फिर हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग द टू द किंग व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब जो दोषी होता है। जो कल्प्रिट का मतलब होता है जो सज़ा का भागीदार, जो रियल सज़ा का भागीदार कौन था। द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग द किंग इज मर्चेंट। तो
ये इस क्वेश्चन को भी देख लेना कि द रियल कल्प्रिट जो भागीदारी था कौन था, व्यापारी, मर्चेंट, बिकॉज ऑल्दो हिज ओल्ड फादर वाज रियल मर्डरर ही वाज डेड एंड सम पनिशमेंट हिज प्लेस। और फिर आता है व्हाट आर द गुरुज वर्ल्ड ऑफ विजडम, व्हाट डज द डिस्पल रिमेंबर देम। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। द गुरु वर्ड्स ऑफ विजडम वर दैट वाज द सिटी ऑफ फूल्स। यहाँ पे लिखोगे द सिटी ऑफ फूल्स यहाँ तक। ही एडवाइज्ड, वह अपने शिष्य को सलाह देता है कि द सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो हार्ट दे वुड टू डू नेक्स्ट। द डिस्पल रिमेंबर ही वॉज गोइंग टू बी एक्सक्यूटेड। फिर हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिस्पल्स लाइफ, इसको भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 को भी देखेंगे। फिर इस टाइप से ये चैप्टर भी। फिर आता है आपका चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। ये भी चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल्स द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, इज ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। द कोर्टियर्स कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। पहला आंसर यहाँ से है कि बिकॉज ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव ही डिड नॉट नो व्हाट इज टीयर्स। मतलब जब वह जिंदा था तो उसको आंसू नहीं पता था। वर है फॉर ही लिव्ड इन पैलेस वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर। यहाँ तक क्वेश्चन। हाउएवर व्हेन ही डेड एंड वाज मेड इनटू स्टैचू ही वाज नॉट हैप्पी एंड टीयर्स। तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। फिर आता है कि व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द seamstress, what does the swallow do in the seamstress house। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लेंगे। द हैप्पी प्रिंस सेंट द रूबी seamstress as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever। तो यहाँ पे यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आता है कि फॉर होम डज प्रिंस सेंड द सफियर्स एंड फाई। इसको भी पढ़ लीजिए। व्हाट डज द swallow सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो व्हेन द swallow flew over the city saw the stark contrast of the plenty and poverty। फिर Egypt, what were the precious things mentioned the story। इस टाइप से आप हैप्पी प्रिंस को भी पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका वीथरिंग द स्टॉर्म। अगला चैप्टर है आपका वीथरिंग द स्टॉर्म इन इरेशमा। इसमें व्हाट हैवोक हैज द सुपर साइक्लोन wreaked इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा। हैवोक का मतलब होता है तबाही। द साइक्लोन ब्रॉट हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन द साइक्लोन हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एज रिजल्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज blown away and only the strong cement houses were spread। Dirty water covered the land for eyes could see। तो यहाँ तक आप यहाँ से पहले क्वेश्चन का यहाँ से फिर कुर्सी तक यहाँ तक आप लिख लेंगे। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाउ हैज़ प्रशांत
a teenager been able to help the people of village। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे कि प्रशांत हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज बाय फर्स्ट गेटिंग ग्रिप ओवर हिम सेल्फ बिकॉज ही वॉज इनिशियली शॉक्ड ऑन विटनेसिंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। ही डिसाइडेड टू स्टेप एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज। तो यहाँ से यहाँ तक। फिर और अगला क्वेश्चन है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर, व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कलिकोडू प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू प्रशांत अदरवाइज वॉलंटरीज रेसिस्ट प्लान और फेंस विडोज। डू यू थिंक प्रशांत इज गुड लीडर, डू यू थिंक यंग पीपल। इस टाइप से ये है आपका विथरिंग स्टोन। फिर एक चैप्टर और है कि द लास्ट लीफ। ये लास्ट चैप्टर है, इसका देख के व्हाट द जोहानी इल, व्हाट कैन यू केयर हर मेडिसिन और विलिंगनेस। तो पहला क्वेश्चन ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन एमंग टीनएजर। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को आप देख लेंगे, वहरमान हैज़ ए ड्रीम, व्हाट इज इट। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मास्टरपीस। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेंगे। फिर इस टाइप से आपका ये मोमेंट्स का जो चैप्टर नंबर 7 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताया गया। आप इसको ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को तैयार करें क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।